बाबा जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बाबा जी एक ही समय में कई जगह देखे गए हैं और लोगों को कभी विश्वास नहीं हुआ, है ना। जैसे आगरा में देखे गए, वृंदावन में देखे गए। तो अब जो मैं ये बाबा जी की जो लीला आपको सुनाने वाला हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। बाबा जी एक ही समय में इलाहाबाद में भी थे, कानपुर में भी थे और बरेली में भी थे। महाराज जी ने पानकी कानपुर में हनुमान जी का टेम्पल बनवाया, ये देव माता दीक्षित जी से के द्वारा। और ये 21 जनवरी 1964 को इसका प्राण प्रतिष्ठा या मतलब स्थापना थी, जो बहुत बड़ी आयोजन होता है, बहुत बड़ा आयोजन होता है। तो बाबा जी कुछ दिनों पहले इलाहाबाद आ गए और जिस दिन वो मूर्ति की स्थापना की थी, बहुत बड़ा आयोजन था। तो राजदा जी ने ये बताया कि मेरे को बड़ा हैरानी हुई कि बाबा जी चर्च लेन में इलाहाबाद में 6 बजे वहाँ पे बैठे हुए हैं और उनको ये नहीं समझ आया कि बाबा जी यहाँ पे क्यों बैठे हैं, ये पानकी क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत स्पेशल ओकेज़न है जब बहुत तादाद में भक्त आएंगे और वो बाबा जी का वेट कर रहे होंगे। बाबा जी ने वहीं पे बैठे कुछ भक्तों को प्रसाद दिया और उसके बाद 6:30 बजे बाबा जी कमरे के अंदर चले गए और अपने तख्त में बैठ गए। श्री माँ और श्री जयंती माँ भी वहाँ पे थी। तो बाबा जी ने सुधीर मुखर्जी को बोला कि ये कमरे का ना ताला बाहर से बंद कर दो और कोई भी आएगा तो बोलना मैं बाहर हूँ। और वो बहुत ही मतलब समाधि की अवस्था में तख्त में बैठ गए। तो उन्होंने बोला कि मैं बाहर के कमरे में बैठ गया कि बाबा जी कभी भी अपने कमरे से बाहर आ जाएंगे। और मैं बिल्कुल वैसे ही जैसे बाबा जी का आदेश था, भक्तों को टालता रहा, भेजता रहा। तो उसी समय जगती बाबूजी आए और उन्होंने मेरे को कमरे के बाहर देखा। तो उन्होंने बोला कि क्या बात है और बाबा जी कहाँ हैं। तो मैंने उनको सारा कुछ बताया, भाई ये बात है। 11:30 बजे बाबा जी की आवाज़ आई कमरे से कि मेरे को ये ताला खोल दो, मेरे को बाहर आना है। तो बाबा जी बाहर आए और मुझे उनके दर्शन हुए। 2 दिन बाद बाबा जी ना कुछ भक्तों के साथ बैठे हुए थे, जिसमें जगती बाबूजी भी थे, मैं भी था, राजा जी है ना, वो भी थे। तभी एक कार रुकी बाहर और उसमें से एक इंजीनियर जो बाबा जी के भगत थे वो आए। सब लोगों ने उनका स्वागत किया। तो ये बाबूजी ने उनसे पूछा कि भाई कैसा रहा वो समारोह, है ना। बाबा जी तो आए नहीं उसके अलावा। तो इंजीनियर वॉज अबैक, बड़ा सरप्राइज़ हुआ। कहता क्या बात कर रहे हो, बाबा जी को मैंने 6 बजे रिसीव किया, 6:30 बजे वो पूरा समारोह हुआ, कमाल का समारोह था, कमाल का भंडारा किया हमने, और वो 11:30 बजे तक मेरे साथ रहे। तो ये बोले, जगती बाबूजी बोले क्या बात कर रहे हो, वो तो यहाँ पे थे। दोनों में ना आर्ग्यूमेंट हो गई कि ऐसे। और जब ये आर्गुमेंट हुई तो वो बाबा जी के पास ही एक मामला लेके गए कि बाबा जी को कि ये तो कह रहे कि आप वहाँ पे थे, ये थे। तो बाबा जी ने इंजीनियर साहब के बोला चुप रहो, है ना। तो उसके बाद इंजीनियर बड़ा वैसा हुआ कि मैंने आपको रिसीव किया, आप मेरे साथ थे और इतना अच्छा आयोजन हुआ भंडारा का, और अभी आप मेरे को चुप रहने को बोल रहे हैं। चलो, बाबा जी की यही डिवाइन है कि बाबा जी अपनी प्रशंसा कभी नहीं चाहते। और उसी दिन क्या हुआ, डॉक्टर A.D. भंडारी जी की वाइफ ना, वो अपने बरेली में गार्डन में ना टहल रही थी। तभी उन्होंने देखा कि बाबा जी ना रिक्शे में अकेले आ रहे हैं। अब वो तो बड़ी खुश हुई, वो इमीडिएटली घर के अंदर गई और उन्होंने एक रूम बाबा जी के लिए ना बनाया कि फटाफट मैं करती हूँ, और बाबा जी आ गए। तो जैसे ही वो बाहर गए तो देखा ना तो बाबा जी ना रिक्शा, बड़ी उदास हुई वो। और तब तक वो डॉक्टर साहब, उनके हस्बैंड, घर में आए तो उसने बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ हुई। तो उन्होंने सारी जगह पूछताछ की पर उनको कोई सक्सेस नहीं मिली। कुछ दिनों के बाद मिसेस भंडारी श्री माँ को मिली और उन्होंने बताया कि देखो जी, 21 जनवरी को 1964 को
है ना। बाबा जी को मैंने अपने गार्डन के बाहर देखा और जब मैं उनको लेने गई तो वो थे ही नहीं वहाँ पे। तो श्री माँ ने जो बोला, श्री माँ ने बोला वो तो इलाहाबाद में थे। तो मिसेस भंडारी कहती है मेरे कानों को ना ये मतलब समझ ही नहीं आई, ये बात मैंने डाइजेस्ट ही नहीं की। तो ऐसे ही बाबा जी कई जगह प्रकट हुए हैं। तो ये है बाबा जी की लीला। ये जो मैं आपको लीला सुनाने जा रहा हूँ, हाँ, बहुत ही इमोशनल, भक्ति और भाव से भरी हुई। राम रतन वर्मा प्रैक्टिस करते थे, लॉ की प्रैक्टिस करते थे, एडवोकेट थे मेनपुरी में, और बाबा जी के बहुत बड़े भक्त थे। और बाबा जी उनकी पूरी फैमिली को बड़े भावनात्मक रूप से, मतलब बाबा जी तो सभी को बहुत प्यार, प्रेम, आशीर्वाद से बांधे रखते थे। तो वर्मा जी 1956 में गुजर गए। तो उनकी एक ही लड़की थी शांता, वो टूट गई, टूट गई। जब बाबा जी को पता चला तो वो बाबा जी उसको दिलासा मनाने गए और वो बहुत बुरी तरह रो रही थी, बहुत बुरी रो रही थी। और कहती अब तो कोई भी नहीं है पेरेंट्स में, और मेरे पास तो कोई भाई भी नहीं है ना। तो बाबा जी तो दरिया है ना, दरिया, समुंदर, समुंदर काइंडनेस के। तो बाबा जी ने कहा मैं हूँ ना तुम्हारे पास। और कहते हैं उस दिन के बाद बाबा जी ने उनके साथ भाई का जो रिलेशन किया कि महासमाधि तक। और वो हमेशा रक्षाबंधन में उनके पास जाते थे राखी बनाने, और राखी बांधते थे तो उनको पैसे भी देते थे, जैसे रक्षाबंधन में होता है कि बहनों को तोहफा या पैसे दिए जाते हैं। और एक बार तो वो ना मेरठ में थी रक्षाबंधन के दिन, बाबा जी वहाँ पे भी चले गए। तो बाबा जी का ये है। और साइमल्टेनियसली, और देखें कैंची धाम में भी बहुत महिलाएं आती थी जो बाबा जी को राखी बांधती थी। और बाबा जी कहते हैं 17 में से 11 साल कैंची धाम में भी उस समय रहे, राखी बंधवाते थे सबसे। तो साइमल्टेनियसली वो देखो शांता जो जो शांता थी उसके पास भी रहे, कैंची धाम भी रहे। तो ये बाबा जी की ये है कृपा, महिमा, लीला, जो मर्जी कहें। बाबा जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। ये जो लीला है ना, ये शेयर ज़रूर कीजिए ताकि लोगों को, और लोगों को भी ब्लेसिंग्स मिल सकें।